हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज जो है हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम एक मन होकर प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन के द्वारा प्रभु ने आज हमें ब्लेस करा है। ये है आपका यशाया 43 का पहली आयत से। इसकी जो हेडिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है। जैसे कि आपको इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि कितना सुंदर प्रभु ने कहा है कि एकमात्र छुड़ाने वाला कौन है, केवल परमेश्वर है। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ से पढ़ना इसको शुरू करेंगे। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है। इज़राइली कौन है? हम लोग हैं। हमारा रचने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमारा सृजनहार कौन है? यहोवा है। वो हमसे यूँ कहता है। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, मत डर, है ना। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रभु क्या कह रहा है आज हमसे कि मत डरो, चाहे कितनी भी बीमारी आए, चाहे कितना भी कोरोना आए, है ना, ओमिक्रॉन आए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमें क्या करना है? डरना नहीं है। क्योंकि प्रभु क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हें क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है प्रभु कि मैंने तुझे क्या करा है? नाम लेकर बुलाया है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रभु हमारे नामों को भी जानता है और वो क्या कर रहा है? हमें नाम लेकर बुला रहा है ना। फिर वो कहता है कि तू मेरा ही है। हम किसके हैं? हम यहोवा के हैं, पिता परमेश्वर के हैं। आज हम हमसे मतलब कि हमारे मन में ये विचार ना आए कि अरे हम ऐरा गैरा हैं, हम ऐसे ही हैं, हमारा कोई नहीं है। नहीं, हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। वो क्या कह रहा है कि तू मेरा ही है। जब तू जल में से होकर जाए, वो कह रहा है कि जब तू जल में से होकर जाए, मैं तेरे संग रहूँगा, है ना। कौन से जल में से? ये पानी वाला जल नहीं है, ये है आंसुओं में से, है ना। कौन सा जल है? ये आंसू में से। जब हम दुख में से, परेशानी में से होकर जाएं, तो प्रभु क्या कह रहा है? मैं तेरे संग संग रहूँगा। जब तू नदियों में से होकर चले, है ना, यानी कि वो जो हमारे आंसू हैं चाहे नदियों में बदल जाएं, पर वो कह रहा है कि जब हम उसमें से होकर चलें तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। यानी कि वो जो है हम पर हावी नहीं हो सकेंगी, इतनी नहीं हो सकेंगी कि हम उनमें डूब जाएं, है ना। वो हमें डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में से होकर चले, काहे कि ये जो ज़िंदगी की तपिश है, दुख हैं, परेशानियाँ हैं, इनमें से जब तू होकर चले तब तुझे आँच ना लगेगी। यानी कि इनकी भी कोई भी मतलब दिक्कत परेशानी हमारे ऊपर आए, हमें किसी भी तरीके से आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, है ना। उसकी जो लौ है वो भी हमें जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा, है ना। प्रभु क्या कह रहा है अपने वचन में? मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, है ना। किसका परमेश्वर है? वो मेरा मेरा परमेश्वर है ना। तो वो क्या कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। इज़राइल का पवित्र, है ना, मेरा उद्धार करता, है ना। यानी कि तेरा परमेश्वर, प्रभु कह रहा है कि मतलब मेरा परमेश्वर। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले में कूश को और सबा को देता हूँ। यानी कि प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे बदले में मिस्र को और कूश को और सबा को देता हूँ, है ना। वो हमारे बदले में ये सब चीज़ें दे देगा, पर हमें नहीं देगा, है ना। मेरी दृष्टि में तू अनमोल ठहरा है। कितना सुंदर वचन है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल ठहरा है और प्रतिष्ठित, यानी कि मूल्यवान या मतलब बहुत ही आदरमान वाला व्यक्ति वो तू ठहरा है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, है ना। फिर प्रभु क्या कह रहा है इसमें कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को, वो कह रहा है कि मैं तेरे बदले में मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा, है ना। मतलब कि वो कह रहा है कि मतलब इतने तुम मेरे लिए अनमोल हो, बहुमूल्य हो, कि मैं तुम्हारे बदले में राज्य राज्य को भी दे दूंगा, है ना। मत डर। फिर वो यहाँ से कह रहा है कि मत डर,
क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आशीष मिल रही है और ऐसा ही आपको भी लग रहा होगा, है ना? मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे वंश को पूर्व से और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ और हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है ना? तो ये जो है आज ये प्रभु का वचन था जो मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा और उसमें से आप लोगों को बताया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।